हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CSIR UGC नीट दिसंबर 2024 के लिए जो आपके यहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यह फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इसके जो न्यू पोर्टल है इस पर आप आएंगे और यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एयर पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसका ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको इस सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है देख सकते हैं 9 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी जो फीस है वो आपको यहाँ बता के रखी है। जनरल की 1150 और इसके अलावा EWS OBC की आपकी 600 और SC ST की 325 रुपये फीस है। और आपका यहाँ करेक्शन है डेट जो 1 जनवरी 2025 से 2 जनवरी 2025 तक रहने वाली। एग्जाम डेट 16 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी सारी जो डिटेल है उसको एक बार चेकआउट आप जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके साथ हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, से आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सारी डिटेल है उसको रीड कर लेनी है। जब आप सारी डिटेल यहाँ रीड कर लेंगे, डिक्लेयर आप करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक आप कर देंगे। इसके बाद आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड पे यहाँ क्लिक आपको करना होगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जनरेट OTP करेंगे। आपके मोबाइल पे जो OTP आएगा उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। इसी तरह अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो डिजी लॉकर के माध्यम से आप यहाँ जो अपना अकाउंट है क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ABC के जरिए अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो बैंक की आपका यहाँ पे पासबुक है या फिर आपका पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, इसके माध्यम से भी आप यहाँ पे आपका नंबर डालेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप जिससे भी चाहें अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट का जो फुल नेम है वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो भी यह फुल नेम है उसके आप एंट्री करेंगे। आपका जो भी यहाँ फादर नेम है उसके आप एंट्री करेंगे। हम जस्ट सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। आपका मदर नेम डालेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप डेट मंथ एंड ईयर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपकी वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। आपकी जो आईडी टाइप है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि पैन कार्ड है, पैन कार्ड आप करेंगे और आपका जो ID नंबर है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ परमानेंट एड्रेस है तो उसका पूरा जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ डालेंगे। आपकी सब जो लोकेलिटी है, आपकी जो लोकेलिटी है वो आप डालेंगे। आपकी जो कंट्री है, आपका स्टेट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका अगर परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप इसको अलग अलग इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आपको यह बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे हमसे सैंपल के तौर पे बता रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड डालेंगे। और इसके बाद जब आप यहाँ पासवर्ड आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं बना लेंगे, इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे, उसका आप आंसर यहाँ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ जो कैप्चर कोड दिया है वो भरना है, सबमिट आपको यहाँ कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी आपने अभी तक डिटेल यहाँ फिल करी है उनको सभी को आपको यहाँ चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको डिक्लेयर करना है। तो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका जेंडर है, सभी आपको यहाँ चेक कर लेना है। उसके बाद सभी सही है तो आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP कर देंगे। कोई गलती लगती है एडिट पे जाके आप इसे सही यहाँ कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई कर लेना है। जब आप यहाँ वेरीफाई कर लेंगे तो आपको वेरीफाई का ऑप्शन आपको मिल जाता है और आपको कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन वेरीफाइड हो गया है। और आपके जो मोबाइल नंबर है तो उस पर आपको एप्लीकेशन जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा को भरना है और लॉगिन आपको कर देना है।
जब आप यहाँ लॉगिन कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको वेरीफाई है वो आपको सबसे पहले यहाँ कर लेना होगा। तो सबसे पहले आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ वेरीफाई कर लेंगे। जब अपना मोबाइल नंबर यहाँ वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे फॉर्म है वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए आपके मोबाइल पर जो OTP आया है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चा को भरेंगे, वेरीफाई आप यहाँ कर लेंगे। जब वेरीफाई कर लेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपकी अदर डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल आपने पहले भर दी है और अब कुछ नई डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। जैसे कि आपकी जो नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको क्लियर कहा गया है कि OBC NCL सेंट्रल से आप यहाँ सर्टिफाइड आप यहाँ होनी चाहिए OBC। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप डालेंगे। आपका PH कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं, आपका डायबिटीज़ है तो आप ये वो डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी मैनुअल इनकम कितनी है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड आपको यहाँ भरना होगा। कैप्चर को भरने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री आप यहाँ सारी डिटेल देखने के बाद कर देंगे। कोई गलती लगती है बैक पे जाके आप सही कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे जो ज्वाइन है आप CISR में, तो आप यहाँ पे 4 ईयर से आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट से करना चाहते हैं या मास्टर डिग्री से करना चाहते हैं वो आपको यहाँ चूज कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पास हैं तो आप पास डालेंगे और आपकी पासिंग ईयर डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग है तो आपकी जो भी यहाँ पे अपेयरिंग जो ईयर है 2024 है या 25 है वो आपको डालनी होगी। आपका जो कोर्स स्ट्रीम है वो आप डालेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है तो वो आपने कहाँ से दिया था वो आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आप डालेंगे। आपका जो एग्ज़ाम स्टेट है वो आप डालेंगे। आपका जो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है वो आप डालेंगे। आपका इंस्टीट्यूट का नेम एड्रेस है वो आप डालेंगे। अगर आप यहाँ पे 4 ईयर ग्रेजुएशन से कर रहे हैं पास है पासिंग ईयर डालेंगे। अगर आपकी अपेयरिंग है तो 24-25 है कब है वो आप डालेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पास डाल रहे हैं तो आपकी जो भी पासिंग ईयर है वो आप डाल देंगे। आपका कोर्स है स्ट्रीम है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो भी एग्ज़ाम है तो आपका यहाँ इंडिया से बाहर है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका जो भी स्टेट है वो आप डालेंगे। आपका जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे। तो आपकी जो भी यहाँ बोर्ड का नेम है वो आप यहाँ डालेंगे। नहीं मिलता है अदर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, इनमें मिल जाता है, ये आप डाल देंगे। इसके आपका इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप डालेंगे और उसका जो एड्रेस है वो भी आप यहाँ डालेंगे। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल आपका साइड डिटेल है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड नंबर है किस जगह है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज है परसेंटेज आप डालेंगे। आपके जो टोटल मार्क्स है उनके आप एंट्री करेंगे। आपके ऑप्टेन मार्क्स की एंट्री करेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एडमिट PhD में है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, कैप्चर को भरेंगे। इसके बाद आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आपका सक्सेसफुली आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है रिसर्च या एक्सपेरिमेंट डिटेल। तो अगर आप यहाँ पे रिसर्च है एक्सपीरियंस है आपके पास सब्जेक्ट है आप यस नो कर सकते हैं। आपके पास एक्सपेरिमेंट है यस नो करेंगे। आपने MPhil कर रखी है तो आपको यस करना है और आपकी डिटेल है वो आप डाल देंगे। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है डिटेल है वो सभी आपको यहाँ एंटर है वो आपको करनी होगी। नहीं है कर रखी तो सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप उसकी सारी जो डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। और अगर आपने के पास मास्टर डिग्री नहीं है सिंपली आपको यहाँ नो है वो आपको यहाँ कर देना है। तो आपकी जो भी मास्टर डिग्री की डिटेल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। नहीं है सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपकी जो किस आप मिनोरिटी कम्युनिटी में आते हैं वो आपको यहाँ पे यस नो करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है वो आप डालेंगे। अगर आप यहाँ पे मिनोरिटी कम्युनिटी में नहीं आते हैं सिंपली नो कर देंगे, कैप्चा को भरेंगे और इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा को भरने के बाद आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपकी पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपने जो यहाँ क्वालिफिकेशन भरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि आप यहाँ GRF के लिए करना चाह रहे हैं PhD तो दोनों के लिए ही आपने जो क्वालिफिकेशन भरी है आप उसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों आप कर सकते हैं। आपका पेपर का मीडियम भरेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट जो आपका नेट में है वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपका जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद स्पेशलाइजेशन डालेंगे और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका जो स्टेट है और जहाँ सिटी है एग्ज़ाम के लिए वो आपको यहाँ चूज कर लेनी है।
तो अपने अकॉर्डिंग आपको इस जो एग्ज़ाम स्टेट है और सिटी है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप ये चूज कर लेंगे। इसके बाद आपका जो फादर का ऑक्यूपेशन है वो आप चूज करेंगे, आपकी जो फादर की क्वालिफिकेशन है वो आप चूज करेंगे, आपका मदर का ऑक्यूपेशन है तो वो चूज करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आप कर देंगे। इसके बाद मदर की जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चर को भरेंगे। कैप्चर को जब आप यहाँ एंटर कर देंगे, साइड डिटेल है वो आप एक बार चेक जरूर कर लेनी है। उसके बाद आप आई एग्री करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चूज फाइल पे आपको जाना है और इसको आपको यहाँ पे साइज है आपकी फ़ोटो की, सिग्नेचर की और कैटेगरी सर्टिफिकेट की, उसी आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है इन्हें आपको यहाँ अपलोड कर देना है। जब आप यहाँ इन्हें अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। तो आपकी जो भी कोई डिटेल है, नेम है, मोबाइल नंबर है, आपका जो मदर नेम है, आपके जो कोर्स है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट है, फादर नेम है, एड्रेस है, एग्ज़ाम सेंटर है, सभी आप चेक कर लेंगे और सब कुछ सही है तो ओके करेंगे। इसके बाद पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। एसबीआई से आप करना चाह रहे हैं तो एसबीआई पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे जिससे भी आप करना चाहते हैं। आपके सामने आपका जो बिल डेस्क है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद बिल डेस्क जब आपके सामने आ जाएगा तो आप अपना जो भी यहाँ पे आपके कार्ड के डिटेल है वो आप फिल कर देंगे। कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद आपका पेमेंट कर देंगे और इसकी स्क्रिप्ट और इसकी रिसिप्ट लेकर फ्यूचर डिटेल संभाल के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।